हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैशाख मास की द्वादशी को, जिसको रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, तो रुक्मिणी जी स्वयं राधा रानी का अंश, उनका विस्तार है, स्वयं लक्ष्मी जी हैं। उनके पिता भीष्म और उनकी माता सुधीमती, जो कि विदर्भ राज के कुंडनपुर में रहा करते थे। उनके 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े रुक्मी थे। तो और इस तरह से होता है कि रुक्मी जो थे वो अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह करवाना चाहते हैं अपने प्रिय मित्र शिशुपाल से। तो इसके लिए भीष्म जो उनके पिता थे वो नहीं चाहते थे, तो भी उनको तैयार होना पड़ा रुक्मी के कारण। और रुक्मिणी जी जो कि दरबार में आए हुए साधु संतों से कृष्ण के बारे में सुना करती थी, और कृष्णा को उन्होंने कभी देखा नहीं था, कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन रुक्मिणी जी ने श्रवण मात्र से, तो कहते हैं भक्ति की 9 विधियों में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। तो रुक्मिणी जी ने श्रवण की विधि से भगवान को प्राप्त किया, और वो श्रवण करती थी कृष्णा के बारे में, और अपना पूरी तरह से शरणागत वो कृष्ण से ही हो गई। श्री कृष्ण को ही अपने के शरण में वो चली जाती हैं, और वो ऐसा सोचती हैं कि अगर वो विवाह करेंगी तो कृष्ण से करेंगी, वरना नहीं करेंगी। और इस तरह से सोचकर वो एक पत्र लिखती है भगवान के नाम। तो रुक्मी जी दिखाती है कि किस तरह से भक्त को भगवान की शरण लेनी चाहिए, और किसके माध्यम से लेनी चाहिए, भक्त के माध्यम से। तो एक भक्त एक ब्राह्मण के वेश में है, जिनको रुक्मी जी ने पत्र लिखा, और वो पत्र कृष्ण तक पहुंचा। और कृष्णा जो भक्त वत्सल है, वो किसी भी स्थिति के अंदर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो, सभी धर्मों को छोड़कर। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। मेरे मन वाले बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसे ही रुक्मिणी सिर्फ कृष्ण से ही विवाह करना चाहते हैं, उन्हीं को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। तो इस तरह से रुक्मी जी का संदेश जाता है भगवान के पास, और प्रार्थना कर रही हैं रुक्मी जी। तो अगर भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य ही आएंगे। तो आज की जो परिस्थितियां इतनी विषम है, उसके अंदर हम आज का दिन, जो कि रुक्मिणी द्वादशी का दिन है, और उसमें रुक्मी जी से हम सीख सकते हैं किस तरह से हम विषम परिस्थिति में भगवान की शरण ले। विषम परिस्थिति उनकी भी थी, ऐसे शिशुपाल से उनका विवाह हो रहा था, उनके ब्रदर, उनके भाई रुक्मी उनके अगेंस्ट थे, और सभी लोग तैयारी कर रहे थे उनके विवाह की पूरे राज्य में रुक्मी के साथ। और रुक्मिणी जी ने इतनी हिम्मत दिखाई, है ना। तो हमें अपनी हर परिस्थिति से हिम्मत दिखानी होगी, और हिम्मत कैसे आएगी, कृष्ण के बारे में श्रवण करने से। कृष्णा के बारे में जब सुनेंगे, उनकी चर्चा सुनेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हम भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहने वाले। ऐसे रुक्मिणी जी थी, और उन्होंने पूरा भगवान को पत्र में लिखा भी था कि वो कहाँ पर मिलेंगी, अंबिका के मंदिर में मिलेंगी, क्योंकि अगर कृष्णा आएंगे और महल में कोई उन्हें रोकेगा तो सब रिलेटिव्स हैं, सब रिश्तेदार हैं, तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए रुक्मिणी जी ने प्लानिंग किया, और कृष्णा रुक्मिणी जी को सारे राजाओं के बीच में से हर कर सबको हरा कर लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भी भक्त भगवान की शरण लेता है, किसी और की शरण नहीं, किसी और की नहीं, जब कोई और अन्य होता है तब तक भगवान नहीं आते। अगर कोई और, द्रौपदी जी ने भगवान को बुलाया, लेकिन अभी वो किसी और को देख रही हैं, अपने पतियों की तरफ देख रही हैं, धृतराष्ट्र की तरफ देख रही हैं, भीष्म पितामह की तरफ देख रही हैं, उनसे आशा है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से आशा हो और उन्हीं को पुकारा जाए, तो भगवान अवश्य आते हैं, अवश्य रक्षा करते हैं। और जिस जिस भाव में भक्त भगवान का स्मरण करता है, उस भाव में भगवान भक्त से रेसिप्रोकेट करते हैं, उस भाव में भगवान उस भक्त को मिलते हैं।
रुक्मिणी जी ने पति के रूप में भगवान को चाहा, उनको मांगा और भगवान मिले। इसलिए द्वारकाधीश के संग रुक्मिणी जी विराजती। तो हरे कृष्णा। आपको रुक्मिणी द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल।